केपी में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अमीर ममालिक में भी नहीं, किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक इलाज हो सकता है। इस साल के इख्तिताम तक पंजाब के हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा। पहले गरीब के लिए कोई सोचता भी नहीं था। किसानों का मुनाफा दुगना करेंगे, मुल्क के 84 लाख किसानों को उनके जायज हुकूक देंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं किसान हमारा असासा हैं। शुगर मिल्स मालिकान किसानों को उनका हक नहीं देते। किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना पंजाब हुकूमत का कारनामा है। हुकूमत के खिलाफ फिर सफबंदी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसला। शहबाज शरीफ, आफ्ताब शेरपाव, महमूद अचकजई शरीक, नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शामिल। PDM के सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ का PDM की तहरीक मजीद तेज़ करने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत को पार्लियामान में टफ टाइम देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो चुका। PDM इजलास करती रहे, इन्हें अदम एतमाद की समझ नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो शुरू से ही अदम एतमाद का शिकार है। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया। नवाज शरीफ को लंदन में इलाज गाह के करीब रहने की हिदायत। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल, गुर्दे और शुगर के आर्ज़े लाहक हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को अवामी मकामात पर जाने से रोक दिया। नवाज शरीफ को अगर NRO दें तो आज ही वापस आ जाएंगे। फरूक हबीब कहते हैं कायद नून लीग झूठ बोलकर बाहर भागे। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है। इनकी पार्टी खुद इंतशार का शिकार है। अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। अफगानिस्तान को मिले 2000 अरब डॉलर को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इतना पैसा लगने के बाद अफगान फ़ौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है? अफगान और अमरीकी अवाम को अफगान हुकूमत के सामने सवाल उठाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगान अवाम गरीब सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। इन तमाम के बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। करप्शन किस तरह कौमों को तबाह करती है, अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। कतर में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 3 रोज़ा खुसूसी इजलास। फरीक़ैन का अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मसले के सियासी हल पर जोर। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान मुज़ाकिरात के लिए पुरअज़्म है, नहीं चाहते कि मुज़ाकिरात नाकाम हो। अफगान हुकूमत के रुकन ने कहा कि तालिबान को मुज़ाकिरात में दिलचस्पी नहीं, वो ताकत के जरिए मकासद का हुसूल चाहते हैं। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, बाहमी दिलचस्पी और 2 तरफ़ा ताउन समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने इराक़ी हम मनसब को अफ़गानिस्तान में जारी सूरत हाल से आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए अहम किरदार अदा किया। क़याम अमन के लिए मसालिहाना कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं 2 साल का डेटा जमा किया गया है, भारत इस मामले पर सरे फहरिस्त है। PTM ने भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए। बलोचिस्तान से मुतालिक भी गुमराह किया जा रहा है। PTM को भारत से हिमायत मिलती है। भारत ने फैटिफ में भी मुहिम चलाई।
पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें यहाँ अमन नहीं देखना चाहते। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 28 रोज़ मुकर्रर। फैसला वजारत हेल्थ और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से किया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4856 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 22% रिकॉर्ड। सवाबी में शरह 41, पेशावर में और मर्दान में 16% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 9.3% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कोरोना की शरह 6.2% रिकॉर्ड। पंजाब में भी कोरोना केसेस में इजाफा। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 6.2%। लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह 9.4% और फैसलाबाद में 7.5% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में कोरोना की शरह सबसे ज़्यादा। शहर में शरह 16% रिकॉर्ड। रावलपिंडी के मज़ीद 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि भारतीय वेरिएंट डेल्टा से बचाव वैक्सीन से ही मुमकिन है। कोशिश है 40% आबादी को जल्द वैक्सीन लगा देंगे। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार। डकैती की वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी की मुद्दत में ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। बारिश की आमद में ताख़ीर। साहिल पर फंसे जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन मुलतवी। जहाज़ निकालने के लिए ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया जाएगा। साहिल पर फंसे जहाज़ को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। डैम्स की तामीर के लिए जमा होने वाले फंड सरमायाकारी पर लगाने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही का तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा। बताया देअमर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए जमा की गई रकम से सरमायाकारी की गई। फंड में 12.5 अरब रुपए रकम जमा हुई। 18 जून से 27 अगस्त 2020 के दौरान 6 मरतबा ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। डैम फंड में सिर्फ 7,99,000 रुपए बाकी रह गए। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले का अफसोसनाक वाक़या। मंदिर की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने मंदिर को बहाल कर दिया। रमेश कुमार का कहना है कि रियासत ने मंदिर तामीर करके जिम्मेदारी का सबूत दिया। मनफी अनासिर के रवैये को मुस्बत रवैये से शिकस्त देंगे। चाहते हैं कि इस्लाम का पुरअमन पैगाम पूरी दुनिया में फैले। सिंध हुकूमत अक़लियतों के साथ भरपूर ताउन करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, आज अक़लियतों का आलमी दिन है। शहीद भुट्टो ने पूरी उम्मा के लिए किरदार अदा किया था। आज भी हम पूरी मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर सकते हैं। इस्लाम वाहिद मजहब है जो सबकी इज्जत करना सिखाता है। मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने का प्लान। वफाकी वजीर शिबली फराज की पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असम्बली को मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मशीन ना इंटरनेट से लिंक और ना USB लगाने का सिस्टम है। EVM को हैक नहीं किया जा सकता। एक वोटर मशीन को एक से ज़ायद बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। सियासी जमातें मशीन की जाँच माहिरीन से करा लें। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार। बेडरूम्स भी गैर महफूज। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी का कहना है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में सो रही थीं कि चूहे ने काट लिया। रुकने असम्बली डॉक्टर शाजिया सूबिया की भी चूहों से मुताल्लिक़ शिकायत। कहा, चूहों का मामला हो या पानी का, पार्लियामेंट लॉजेस के हालात बुरे हैं। मेरे लॉज में भी बिल्ली के साइज के चूहे मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर की CDA को इंतजाम बेहतर करने की हिदायत। बाहमी मज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अफ़गान रहनुमा आगे बढ़ने के लिए हम आहंगी की अहमियत को तस्लीम करेंगे।
पाकिस्तान अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने और सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्क वज़ीर दिफ़ा के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्की के जंगलात में आतिशज़दगी पर इज़हार तशवीश। कहा आफत से निपटने में तुर्की के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। तमाम मसाइल बिलखुसूस मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला पर कोई अफसोस नहीं। अफगान लीडर्स को मुत्तहद होकर अपने मुल्क के लिए लड़ना होगा। अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साल की जंग में धकेलना नहीं चाहते। अफगान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। ICC ने T20 और टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की T20 में दूसरी पोजीशन बरकरार। टेस्ट फॉर्मेट में भी 10वां नंबर। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के डेविड मलान का पहला नंबर। टेस्ट फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन। दोनों फॉर्मेट में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग में हाई वोल्टेज टाकरा। दिन के पहले मैच में रावलाकोट हॉक्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलाकोट ने 157 रन का टारगेट 19वें ओवर में हासिल किया। दूसरा मैच कोटली लायंस और मीरपुर रॉयल्स में होगा। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े ख़वातीन समेत सब पुरजोश। बाज़ारों में झंडे झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी।